दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानते हैं एक कंजूस सेठ की कहानी के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और हम जानते हैं उस कंजूस सेठ की कहानी। दोस्तों एक नगर में एक सेठ रहता था जो बड़ा ही कंजूस था। कभी भी किसी को एक फूटी कौड़ी तक नहीं देता था। उसने अपने जीवन में बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया। उसका परिवार भी बड़ा था। धीरे धीरे जब उसकी अवस्था वृद्ध अवस्था हो गई तो उसकी पत्नी ने कहा कि आपने जीवन भर कमाया है, कभी भी एक पैसे का दान नहीं किया है। हमारा मन कर रहा है कि आप जाओ काशी और गंगा नहा करके आओ। वहां कुछ दान कर दोगे तो शायद तुम्हारे ऊपर से कुछ पाप कम हो जाएंगे। तो सेठ ने कहा, तुम्हें क्या मालूम, अगर मैं वहां काशी गया और वहां गंगा नहाई मैंने तो वहां के पंडा मुझसे कुछ ना कुछ धन ले लेंगे और मैं अपना धन देना नहीं चाहता। इसी वजह से मैं कभी जीवन में गंगा गया ही नहीं। परंतु पत्नी की जिद थी। पत्नी ने कहा, आपको जाना तो पड़ेगा। जीवन में एक बार आपको गंगा नहानी तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो पत्नी का कहना कौन नहीं मानता है। हर व्यक्ति को पत्नी का कहना तो मानना ही पड़ता है। उस सेठ को भी मानना पड़ा और सेठ ने क्या किया, गंगा नहाने के लिए काशी निकल दी। जब वो काशी के लिए निकला तो दोस्तों उसने रास्ते में सोचा कि क्यों, अगर हम कोई सवारी करते हैं तो पैसा बहुत बर्बाद होगा, इससे क्यों ना हम पैदल ही चलें। और दोस्तों उसने पूरा रास्ता पैदल ही तय किया। जब वो काशी में गंगा घाट पे पहुंचा तो देखा क्या कि वहां बहुत सारे पंडा थे। जब पंडों को उन्होंने देखा तो उसने कहा कि अब तो मेरा पैसा चला जाएगा। तो उसने मन में यह विचार बना लिया कि हम कोई ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां पर पंडा बिल्कुल ना हो। और दोस्तों ढूंढते ढूंढते उसे एक घाट मिला जहां लोग मुर्दा डालते थे, जहां से, या जिसे मुर्दा घाट कहते हैं। वहां पर कोई पंडा नहीं था। तो वो चुपके से गया और सोचा कि यहीं पर डुबकी लगा लेते हैं तो हमारे उस दान का पैसा बच जाएगा। दोस्तों ये बात भगवान शंकर और माता पार्वती देख रहे थे। तो माता भवानी ने कहा कि हे प्रभु, ये कितना कंजूस आदमी है। तो भोलेनाथ ने कहा, आप देखती जाओ देवी, मैं इसकी कंजूसी को कैसे दूर करता हूं। भगवान ने पंडा का भेष बनाया और वो शेर तो पानी में डुबकी लगा रहा था, पीछे भगवान शिव पंडा के रूप में आकर खड़े हो गए। तो शेर जो ही पलटा और उसने जब पंडा को देखा तो उसकी सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। तो पंडा बोले, जजमान कुछ दान दक्षिणा मिल जाए तो महान कृपा होगी। तो वो सेठ बोला, देखिए पंडा महाराज, मैं घर से पैदल आया हूं और मैं पैदल इसलिए आया हूं क्योंकि मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी और जैसे तैसे मैंने गंगा नहाया है। हमारे पास पैसे तो है नहीं और मैं आपको दूं क्या। तो पंडा ने कहा कि नहीं दे सकते हो तो ऐसा करो, खाते में लिखा दो। अब सेठ प्रसन्न हो गया, हाँ लिख दो खाते में लिख दो, और जब कभी मेरे गांव आना तो मुझसे ले लेना। भाई पंडा महाराज ने कहा ठीक है, अब जाओ। सेठ जैसे तैसे घर चला आया। एक पैसा भी पूरी यात्रा में उसने खर्च नहीं किया। और हाँ, वो 20 पैसे जो पंडा के दान के थे उसने भी अपने खाते में लिखवा लिया और चला आया फिर अपने कार्य में व्यस्त हो गया। कुछ महीने गुजरे तभी वो पंडा आ टपके। दोस्तों वो तो भोलेनाथ थे, उनको तो आना ही था। वो जब आ टपके और उन्होंने जब कुंडी खटखटाई तो उसने एक झरोखे से देखा कि ये तो वही पंडा है जिससे 20 पैसे बकाया किया थे। अब वो घर गया चुपचाप और लेट गया और पत्नी और बच्चों को फट से बुलाया, कहा रो, जोर जोर से रो। अब पत्नी कहती है, क्यों, क्या हुआ क्या है। कहीं रो तो मैं बाद में बताऊंगा। भैया सिट्टी बिट्टी करके सांस रोक के चुपचाप वो कंजूस सेठ लेट गया। पत्नी और बच्चे रोने लगे। अब इधर भगवान शिव ने सोचा कि आए, अभी तो ये सही था, अच्छा नाटक, ठीक है। जब सब रोने लगे तो धीरे धीरे भाई पूरे गांव में हल्ला हो गया कि सेठ मर गया। गांव वाले एकत्रित हो गए। अब ये भगवान शिव जो पंडा के भेष में थे ये पास गए और ये भी रोने लगे फूट फूट कर। कहा, मेरा बहुत बड़ा मित्र था, ये मुझे बहुत चाहता था, काशी की मित्रता है। जब ये काशी गया था तो वहां हमारी इसकी मित्रता हो गई और हम इससे मिलने आए, यह बेचारा दुनिया को छोड़ के चला गया। अब वो कंजूस सेठ क्या सोच रहा है कि पंडा कब हटे और कब हम सांसा तोड़ी। और पंडा महाराज
बेफिक्र बैठ गए सबके साथ और कहा जब तक मेरा दोस्त था, भाई काशी की दोस्ती है, जब तक इसका अंतिम संस्कार नहीं हो जाएगा हम यहां से हिलने वाले नहीं है। अब वो सेठ सोच रहा है अंदर से, हाय दादा अब का हुई है। और वो पंडा महाराज अपने समाधि लगाए आराम से बैठे हुए हैं, उनको किसी बात की कोई चिंता नहीं है। भाई धीरे धीरे गांव वालों ने क्या किया, उसका भाई अंतिम संस्कार की पूरी व्यवस्था कर दी, टिकटी उट्टी बांध के और सेठ जी को उस पर लेटा दिया। राम राम सत्य है, राम राम सत्य करके कहते हुए निकल लिए। अब सेठ वो सोच रहा है उस टिकटी पे, हाय दादा अब का हुई है। पंडवों तो जवैया रहे हैं और पंडा महाराज पीछे नहीं आगे आगे चल रहे हैं। भाई उनका दोस्त था, उन्होंने बताया सबसे कि हमारा दोस्त है। अब पंडा महाराज हटैया नहीं और वो सोचे कब पंडा हटे और कब हमका मौका मिले तो कब हम भाग पड़े। दोस्तों धीरे धीरे उस जगह पहुंच गए जहां शमशान था। लकड़ियों से चिता सजाई गई और जब चिता सजाई गई तो सेठ जी को उस पर लिटाया गया। अब सेठ जी सोचे अब तो सच्चे में राम नाम सत्य हुई होगा, क्योंकि पंडा तो हटेगा नहीं। मगर सेठ इतना कंजूस था, उसने कहा सौंसा रोक के रहो, कहा पता हटेगा किधर। भाई पंडा महाराज बोल पड़े, देर मत करो मैं मंत्र पढ़ रहा हूं, तुरंत अग्नि लगाओ। भाई वो तो भोलेनाथ थे, वो तो सब जानते ही थे। भाई चिता में अग्नि लगा दी गई, चिता जलने लगी। जब चिता जलने लगी तो उसके पीठ में जब आंच लगी, कहीं दादा अब तो नहीं बची हूं, अब हम कोई हालत में नहीं बची हूं। तो उसने क्या किया, उठा और बहुत तेज भाग पड़ा। जब बहुत तेज भाग पड़ा तो इधर भोलेनाथ ने कहा अरे जगो यो जग्गो, गांव वाले पकड़ो भूत, नहीं तो सबका टट्टी पेशाब बंद कर दे। अब भैया गांव वाले सारी उसके पीछे लग लिए, पकड़ लिया कस के। अब वो कहा कि हम जिंदा हैं, सेठ बोल रहा है कि मैं जिंदा हूं, मैं मरा नहीं हूं। और गांव वाले का तू भूत है, दे दनादन दे दनादन। सेठ बोले सुन ले पंडव, दी बिना 20 पैसा तुमका हम करवा चाहे हमारे जो कुछ डरो मर जाब, मगर तुमका कोई दान वाले 20 पैसा हम ना दे। दोस्तों सेठ जैसे तैसे करके गांव वालों से जैसे तैसे छुटाया और भाग पड़ा, नदी की तरफ भाग पड़ा। भोलेनाथ पीछे पीछे पंडा के रूप में जा रहे। कहीं पंडव 20 पैसा तुमका हम ना दे, मर जा, हम ही नदी में फान पर। तो भोलेनाथ आप लोग सभी ने सुना होगा कि वो देवों के देव महादेव भोलेनाथ बहुत ही दयालु है। उन्होंने कहा रुक जाओ, हम 20 पैसा नहीं लेंगे आपसे, परंतु आपको हम आशीर्वाद देते हैं। अब पंडवा रुका जैसे तैसे, कहीं कौन आशीर्वाद दे, तुम का हो, कोई अंतर्यामी हो, भगवान हो, काहे के आशीर्वाद दे। तो भगवान शिव ने अपने रूप को प्रकट किया। दोस्तों जैसे ही रूप को प्रकट किया, सेठ ने कहा अच्छा नाव तो बहुत सुने रहा, आज तुमका देखा तो दर्शन हुई। भगवान शिव ने कहा वरदान मांगो, कहीं ना इससे ना मांगो, तुम मुखर्जी हो, जैसे हम 20 पैसे के लिए मुकर गए ना, इससे तुम मुखर्जी हो। गंगा सर पर रखी कसम खाओ। भोलेनाथ ने गंगा को सर पे रखा और कसम खाई कि मैं जो मांगोगे वो वरदान देंगे। सेठ जी हाथ जोड़ के खड़े भये कि अगर नाथ कोई वरदान देना चाहत हो तो हमारे 20 पैसा वो दान क्या माफ कर दो। भोलेनाथ मुस्कुराए और कहा तथास्तु। दोस्तों इतना कहकर भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो। दोस्तों ये थी आपकी कहानी, जिस कहानी में हमने जाना एक कंजूस सेठ की कहानी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी आपकी मुलाकात रोजाना यूं ही होती रहे। दोस्तों जय श्री राधे।